तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। वो तो भोजपुरी गाना गा रही थी, वो तो मुद्दे उठा रही थी, वो तो सरकार हिला रही थी। गाने गा रही थी, मुद्दे उठा रही थी, सरकार को हिला रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो वो क्या करे। अब आप कहेंगे भैया शर्मा जी के लड़के सुबह सुबह क्या हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अमूमन इस मंच पर मैं गाना नहीं गाता हूं, मगर इस लड़की ने गाना गाने पर मजबूर कर दिया है। नेहा सिंह राठौर, परिचित होंगे उससे आप। इसके एक यूपी में काबा जो इसने एक सवाल किया है भोजपुरी गाने के जरिए, पूरा भाजपा प्रचार तंत्र हिल गया है दोस्तों। और अब नेहा का एक और गाना सामने आ गया है, यूपी में काबा का पार्ट 2। पूरा गाना मैं आपको नहीं सुना सकता, उसके लिए आपको उनके YouTube चैनल पर जाना होगा, मगर मैं चाहूंगा कि 22-30 सेकंड का उनके इस गाने की एक छोटी सी झलक आप मेरे मंच पर देखिए। यूपी में काबा, एगो बात सुना, जौन बार बार कहेला ना कि हमसे सवाल का है, और वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, आ साच बतिया कहिला त मरिचा कहले से। काबा, यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वाकई जितनी तारीफ की जाए कम है दोस्तों। और आप जानते हैं यह पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव जीतने के लिए माननीय रवि किशन के स्वर में एक गाना जारी करती है कि यूपी में ईबा, रैप के अंदाज में। उसके जवाब में यह लड़की यानी नेहा सिंह राठौर एक गाना जारी करती है यूपी में काबा। बस उसने वो गाना क्या जारी किया दोस्तों, बवाल हो गया। नेहा सिंह राठौर को लगातार निशाने पर लिया जाते रहा। उसके खिलाफ अश्लील प्रोपेगेंडा, अनाप शनाप जो है बातें कही जाने लगी। उनकी निजी जिंदगी के बारे में लगातार बातें की जाने लगी। बीजेपी आईटी सेल, जिसका मुखिया ये आदमी अमित मालवीय है, उसके तमाम जो 2 रुपल्ली ट्रोल्स हैं, उनके निजी जीवन के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे। बात वहां नहीं रुकी। रवि किशन, उन्होंने तक उनके बारे में आपत्तिजनक बात कही, जो कि उनके इस ट्वीट में है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने इस ट्वीट में कहा कि नेहा जो है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये काम कर रही है। तो रवि किशन कहते हैं, हां बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। रवि किशन, मैं आपको बता दूं नेहा सिंह राठौर कर क्या रही है। एक युवा लड़की, उसने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता है, जो एक हकीकत है, उसे मैं खत्म करके दम लूंगी। और भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? कायदे से इनके सुपरस्टार्स की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर वो अंकुश डालें। मगर इन चेहरों पर गौर कीजिए, माननीय रिंकियां के पापा, निरहुआ और खुद रवि किशन, इनकी ढेरों फिल्में आप देख सकते हैं जहां वो भोजपुरी संस्कृति, गानों और उन्हें गौरवान्वित करते हैं। और कैसे गौरवान्वित करते हैं आप खुद समझते हैं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नेहा सिंह राठौर के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नेहा सिंह राठौर का जीवन, एक युवा है, 20s में है, मगर इतने कम वक्त में भी उनके सामने इस सरकार के अंदर जो एक कट्टरवादी, एक फांसीवादी सोच है ना, उसकी उन्हें झलक मिल गई। क्योंकि होता क्या था, इन्हें कहीं पर भी बुलाया जाता था और जैसे ही आयोजकों को पता चलता था अच्छा ये वो नेहा सिंह राठौर है, तो वो अगले दिन फोन करके कहते थे, माफ करना नेहा जी, हमसे गलती होगी, हम किसी और नेहा को बुलाना चाहते थे। नेहा लगातार इसका सामना कर रही है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह लड़की डरी नहीं है,
ये लड़की अब भी अपनी बात करती है, दमदार तरीके से करती है। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं। इस लड़की के अंदर जो जिंदा दिली है ना दोस्तों, मैं उसका कायल हूं। मुद्दा यह नहीं कि उसके अंदर प्रतिभा क्या है, मुद्दा यह भी नहीं कि वो अपनी बात किस तरह से रख रही है, मुद्दा यह है कि वो निडर है। और जैसे कि मेरे शो का नाम है ना, बेबाक है। एक झलक देखिए उसकी। अब तक लाठी नहीं खा पाए हो ना, तो इस चीज को समझो कि बस तुम्हारा नंबर नहीं आया है। एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। और जितने सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं, मैं खास तौर पे नव युवकों की बात कर रही हूँ, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बच्चे जिनकी जो भर्ती नहीं निकलने की वजह से परेशान की भर्ती निकल जाती है ना, पारी के भर्तिया में हमार हो जाती ना, पारी के भर्तिया में पुलिस दरोगा बन जाती, वो लोग भी मुझे ट्रोल करते हैं। मुझे पता है कल जो प्रयागराज में हुआ है, कल जो पटना में हुआ है, वो आपके साथ भी होगा। और सरकारें ऐसी ही बेलगाम होती रहेंगी। मन तो आप ही लोगों ने बढ़ाया है, मन मैंने तो नहीं बढ़ाया भैया, मन मैंने नहीं बढ़ाया है, मन आप ही लोगों ने बढ़ाया। भाई घूस के मारेगी, अभी तो खाली दिखा रही है, ऐसे ऐसे मार रही है ना, अभी जान से मारेगी। तुम लोग देखते रहना, नहीं उठे नहीं जगे तो मैंने कहा ना, भाजपा प्रचार तंत्र के पास सिर्फ एक तरीका है। मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, क्योंकि जब नेहा ने पहली बार यूपी में काबा गाना गाया था, और उसकी एक झलक आप यहां देख रहे हैं, तो उसके जवाब में रवि किशन एक और गाना लेकर आए। और न सिर्फ रवि किशन बल्कि भाजपा यूपी भी एक और गाना लेकर आई कि यूपी में काबा। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। यूपी में ईबा, अरे ईबा, किसान को 6000 बार राशन 2-2 बार महिलाओं। अगर आप यहीं तक रुके रहते तो बात सही रहती, मगर एक लड़की से आप इस कदर बौखला गए कि आप उसकी निजी जिंदगी पर आक्षेप कसने लगे, हमले करने लगे। मगर वो घर में दुबक कर बैठ नहीं गई, वो बनारस घूम रही है, उत्तर प्रदेश घूम रही है, और उसे किसी का डर नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसी नेहा और देश की अन्य नेहाओं को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि सही मायने में इस देश के अंदर लोकतंत्र की नींव, लोकतंत्र की लाज, संवैधानिक मान्यताओं की लाज इन्हीं लड़कियों ने, इन्हीं नेहाओं ने बचा कर रखी है। इन सबको मेरा सलाम है, और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को भी इनकी हौसला अफजाई लगातार करते रहना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक